दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी सेवा देखी गई है तो वो सेवा है गौ सेवा। सबसे बड़ी सेवा गौ सेवा। और देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ गुड़ामालानी क्षेत्र में। यहाँ पर महादेव गौशाला संस्थान ने जो है, यहाँ के ग्रामवासी जितने लोग हैं वहाँ उन्होंने सब ने इकट्ठे होकर यहाँ पर एक गौशाला का आयोजन करवाया। देखिए आप, कितनी बड़ी यहाँ से आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ से दूर तक जितनी आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक इन्होंने जो है गौशाला बनाई है। और ये कोई गौशाला किसी संस्थान ने नहीं, यहाँ के पूरे गांव के लोग जो है, आसपास के जितने भी गांव के लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर एक बड़ी गौशाला का निर्माण करवाया गया है, जिसमें करीब अभी 130 प्लस गाय जो है यहाँ पर मौजूद है। और इनका कहना है कि 200 से ज़्यादा गाय और जो है वो आएंगी। अब देखिए, यहाँ पर टीन शेड लगाए गए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। चारों तरफ जो है वो बड़े बड़े टीन शेड बनाए गए हैं। यहाँ पर गाय मौजूद है। इस तरफ भी जो है वो टीन शेड बनेंगे। और इस तरफ देखिए कि गायों के लिए खाने के लिए जो है वो अलग अलग चारे की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आपको चारा नज़र आ रहा होगा। उस तरफ भी जो है वो चारा ढका हुआ है, वो चारा भी है। और सबसे बड़ी बात है कि गायों की देखभाल के लिए जो यहाँ पर लोग रहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर मकान बना हुआ है। और काफ़ी लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, जो गायों की दिन रात देखभाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के लोग बड़े प्यारे लोग हैं। गायों के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग दिन में भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं और रात में गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, दिन पूरा गायों की सेवा करते हैं, यहाँ पर बैठे रहते हैं, बातचीत करते हैं। और देखिए, गायों के पीने के लिए भी जो है अलग अलग सिस्टम बना रखा है। और चारे की व्यवस्थाओं की देखिए, अब तमाम प्रकार की जो है अलग अलग चारे की व्यवस्था भी की गई है। और छोटी से लेकर बड़ी गाय, सब गायों यहाँ पर मौजूद हैं। और आज आपको बता दें कि आज जो है इस गौशाला में एक साथ 50 ट्रैक्टर लगाकर जो है यहाँ पर घास होती है उसकी बुआई की गई है और साफ़ सफाई की गई है। देखिए वहाँ पर काफ़ी पीछे तक जो है गौशाला है। अभी फ़िलहाल तारबंदी जो है वो यहाँ तक ही की गई है। यहाँ पर टीन शेड बनाए गए हैं, एक उस तरफ हैं, इस तरफ हैं। बड़ी से लेकर छोटी सब गायें यहाँ पर मौजूद हैं। और एक साथ 50 ट्रैक्टर लगाकर जो है यहाँ पर साफ़ सफाई भी की गई थी। देखिए, अलग अलग प्रकार की गाय जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि गौ सेवा को लेकर जो है यहाँ के लोग कितने हैं। सर, सबसे पहले आपसे भी बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनाराम। बनाराम जी, अपने कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान हो या फिर राजस्थान, भारत में गौ सेवा का सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। ये गौशाला जो है इसका निर्माण कब करवाया गया है और किन लोगों ने यहाँ पर निर्माण करवाया? ये निर्माण करा के 5 महीने हो गए। 5 महीने? हाँ। किन किन लोगों, गांव वालों ने करवाया है या फिर किसी संस्थान ने गांव वालों ने करवाया अभी तक। ये गाय कहाँ से लेकर आते हैं लोग? गायें हमारे गांव की सरहद में थी और लगभग 80% ये पशु है वो हमारे गांव के ही है। जो लावारिस घूम रहे होते हैं उनको, ठीक है। और अड़ोस पड़ोस से भी आते हैं। तो हमारे क्या है, गांव में जो मतलब ज़मीन है ना, ज़्यादातर पड़ती रहती है ज़मीन, क्योंकि सियालू है, एक ही फसल ही होती है। बाकी वर्षा ऋतु में तो इतनी ज़्यादा बुआई होती नहीं है। अच्छा। तो इसलिए पशु यहाँ ज़्यादा रहते थे। ठीक है। तो हमने ये सारे पूरे गांव ने ये विचार किया कि भाई इनकी थोड़ी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाया जाए। तो पहले भी, आज से 10 साल पहले हमारे गांव में ये गौशाला जो ओपन गौशाला था। अच्छा। सारे गांव वाले मिल करके चंदा देते थे और चारा लेकर के इनको खिलाते थे। अब फिर विचार किया कि भाई आगे इनका अच्छा विकास हो। ठीक है। इसलिए हम सारे मिल करके और यहाँ ले आए। तो करीबन पिछले 7 महीने पहले हम यहाँ आए हैं। ठीक है ना। और एक स्थायी गौशाला का निर्माण करवाया गया। हाँ जी। अच्छा। तो इस गौशाला का रजिस्ट्रेशन भी अभी 6-7 महीने पहले ही हुआ है। अच्छा। हाँ जी। तो आज आप बता रहे थे कि एक साथ 50 ट्रैक्टर लगाए गए हैं। क्यों एक साथ 50 ट्रैक्टर किस लिए लगाए गए? सर, ट्रैक्टर तो 100 लगाने थे। अच्छा। ठीक है। लेकिन गाँव वालों को टाइम नहीं था। ठीक है। इसलिए 50 ट्रैक्टर आए। ठीक है। ये तवी दी गई और सेवन घास, जैसलमेर से लाए थे सेवन घास, उसकी बुआई करके और ऊपर तवी लगाई गई। सेवन घास क्या होती है उसके बारे में? सेवन घास बड़ी मजबूत घास है, जो जैसलमेर की है, प्रसिद्ध घास है। और दुधारू पशुओं के लिए और वैसे भी पशुओं के लिए बहुत मजबूत घास होती है। अच्छा। हाँ जी। मतलब दुधारू पशुओं के लिए और ऐसे पशुओं के लिए जो मजबूत घास होती है। हाँ, उससे दूध में भी वृद्धि होती है। मतलब आपके यहाँ के लोग कहाँ से लोगों ने जो है यहाँ इसमें सहयोग किया है और लोगों से क्या अपील करना चाहोगे आप? लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि भाई हमारी गायों के प्रति थोड़ी ज़्यादा रुचि रखें। ठीक है ना। और अच्छा सा सहयोग करें हमारा। ठीक है। बाकी सहयोग तो हमारा पूरे गांव का है। ठीक है। और हमारे गांव के प्रवासी जो बाहर बैठे हैं, ठीक है, वहाँ से भी चंदा खूब आया है और आ भी रहा है। ठीक है ना। और आगे भी खूब आएगा। ठीक है ना। तो अच्छा सहयोग है। कुल मिलाकर आज की पूरा गाँव था यहाँ। अच्छा। 50 ट्रैक्टर थे, करीबन 200 लोग यहाँ थे। ठीक है। कोई आयोजन किया गया था, कोई बड़ा कोई कार्यक्रम था? बिल्कुल कार्यक्रम था ना सर। बिल्कुल कार्यक्रम था। सबका खाना पीने की व्यवस्था भी यहीं थी। अच्छा। और सारे ट्रैक्टर यहाँ थे
और अच्छा प्रोग्राम था। एक बार अच्छा प्रोग्राम, मतलब पूरा ये 15 सर्टिफिकेट समझो कि 15 हेक्टर में जो तवी लगाई गई आज 2 घंटे में। मैं एक आपको सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आजकल एक चीज़ ट्रेंड चल रहा है कि लोग जो है वो गौशाला के नाम पर फ्रॉड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, करते होंगे तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं, वो बड़े बड़े ऐसी वीडियो बनाते हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग गौ सेवा कर रहे हैं, हमें डोनेशन दीजिए, हमें चंदा दीजिए। वो लाखों रुपए जो है वो चंदा लेकर रफू चक्कर हो लूट के ले जाते हैं। उन लोगों को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सर देखो, उनके बारे में हम तो यही कहेंगे कि बिना फालतू का चंदा झूठ फ्रॉड करके के ले जाना ये तो गलत है सर। बाकी हम और गऊ के नाम का तो ले जाना बहुत बड़ी लेकिन बहुत गलत है, ठीक है सर। हाँ, तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि सेवा ही परमो धर्म है, ठीक है। तो ओरिजिनल सेवा की जाए, उसी को की सेवा कहते हैं। बाकी देखो कई परिवार पलते होंगे साहब, ठीक है, गायों के नाम से, तो उसके बारे में हम तो कुछ नहीं कहते साहब। आप क्या कहना चाहोगे गौ सेवा को लेकर? बढ़िया है, आगे सेवा ही होनी चाहिए। बूढ़िया करता आता आप करा मैं आप ही करा तो जरा ही हुए नहीं ना हुए कि तो उबा थे देखो। अपने हिंदू धर्म में गौ सेवा कितनी मोटो मान रखे? બરાબર રાખે મૌન આનો અમને ગૌ સેવાની સેવા કરવી છે આ बढ़िया है મને ऐसा तो गौशाला रो निर्माण कराए गए है तो सहयोग हैंग कर रहे हैं। हैंग कर रहा है हैंग बेलाय છે तो गाय और लिए चारों कयो लायड़ो है? સારો તો કતર લાવડી है બીજો લીલો સારો આવે તો है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि यहाँ पर ना वर्षा ऋतु में ज़्यादा खेती होती है, ना ही गर्मी में। यहाँ पर सिर्फ सर्दी में यहाँ पर जो है वो फसल होती है, और उसी को लेकर जो है उसका चारा जो है वो वहाँ पर पीछे मौजूद भी है। ये जीरे का शायद चारा है, इस सब का चारा है। और मैं भी अपील करना चाहूँगा कि आप अगर गौ सेवा में थोड़ा रुचि रखते हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हिंदू धर्म का यही होना चाहिए कि गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो आप लोग भी इस गौशाला में आकर जो है वो आप सेवा कर सकते हैं, अपनी धर्म जो है वो निभा सकते हैं। साथ ही एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस गौशाला का पूरा नाम क्या है, संस्थान का क्या नाम है? महादेव गौशाला डेडावास जागीर। कोई अगर यहाँ पर कोई ऐसी रुचि रखता है सेवा करने की तो वो कौन से नंबरों पर कांटेक्ट कर सकता है? हाँ सर, वो उनका QR कोड है हमारा, श्री महादेव गौशाला संस्थान डेडावास जागीर नाम से। तो अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो खुले दिल से कर सकता है सर। एक बात बताओ कि गौशाला है ना, तो गौशाला में अगर कोई बीमार पशु पक्षी होते तो उसके लिए भी कोई व्यवस्था की गई है? बिल्कुल बिल्कुल सर, 2 बार टीकाकरण हुआ है और डॉक्टरों से हम जुड़े रहते हैं। एक मोबाइल हेल्पलाइन वाली सेवा है ना राज्य सरकार की ओर से, तो उसकी भी सेवा हम लेते हैं। करीबन 5-7 बार यहाँ गाड़ी आ चुकी है, गाड़ियाँ घूमती रहती है और हमारे पास बाकायदा नंबर भी है। तो जो ही पशु बीमार होता है तो हम तुरंत कॉल करते हैं तो वो आ जाते हैं। अच्छा, और यहाँ पर पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था कैसे की गई? अच्छी व्यवस्था है, ठीक है ना। करीबन 4 पीने की हौदी बनी हुई है। हाँ, जो आप देख सकते हो यहाँ, और प्रत्येक के ऊपर वाल सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। पानी का वाल है, एक भर जाती है तुरंत वाल बंद करके ऑटोमेटिक दूसरी भर जाती है। गायों के लिए सेवा करने के लिए यहाँ पर कितने लोग तत्पर रहते हैं, कितने लोग मौजूद रहते हैं जो एनी टाइम 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं? 24 घंटे रहने वाले में सर 7-8 आदमी है। 7-8 आदमी रहते हैं? हाँ जी, 24 घंटे। और बाकी वाले गौशाला की कमेटी है वो बराबर निगरानी में है, हमेशा ध्यान देती है। और यहाँ जो पशुपालक है, पशुपालक जो 2 जोड़े हैं वो कंटिन्यू यहाँ रह करके और सेवा करते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, तो आप भी अगर सेवा में रुचि रखते हैं तो एक बार महादेव गौशाला संस्थान एक बार जरूर आएँ और अपनी रुचि दिखाएं।